नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक शौर्यशाली और धैर्यशाली श्री राम के विषय में आज हम पढ़ेंगे। भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति के लोकमानस के परम प्रेमास्पद और अभीष्ट हैं। एक ओर वे भारतीय साहित्य के धीरोदात्त नायक हैं, तो दूसरी ओर सर्वत्यागी ऋषि मुनि गण पूजित, वंदित एवं उनके आराध्य हैं। योगी योग के द्वारा, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा और भक्त अपनी भक्ति के द्वारा उनका अपने अंतस्थल में बोध कर अपने को कृतार्थ मानते हैं। इनके अतिरिक्त वे इन सब के परे अगम्य भी हैं। योगी नाम में प्यगम्य, किंतु अपने अवतार तत्व के प्रयोजन की सिद्धि हेतु जब वे भारत की पावन धरा अयोध्या में आविर्भूत होकर अपनी लीलाएं करना प्रारंभ करते हैं, तो उन लीलाओं के द्वारा निःश्रित शिक्षाएं मानव के जीवन को महान संबल और सिद्धि प्राप्ति का सूत्र प्रदान करती हैं। उनकी लोक लीला में दशंक धर्म लक्षणम की स्पष्ट झलक और लोक व्यवहार का कुशल समुच्चय दृष्टिगोचर होता है। उनके जीवन के सर्व सद्गुण समुच्चयों में मात्र दो की यहाँ चर्चा करते हैं, जिसे सामान्य मानव भी अपने जीवन में अपनाकर जीवन में सफल हो सकता है। वे दो गुण सद्गुण हैं, शौर्य और धैर्य। शौर्यशाली श्री राम। हिंदी कोशकार के अनुसार शौर्य का अर्थ होता है शूरता, वीरता, पराक्रम। श्री राम की शूरता, वीरता जगत प्रसिद्ध है। श्री राम का नाम लेकर, उनकी शौर्य गाथा गाकर जो स्वयं शूरवीर हो गया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज हैं। भगवान श्री राम का शौर्य, उनकी शूरवीरता केवल दानवों के साथ युद्ध क्षेत्र में ही नहीं दिखती, अपितु जीवन के आंतरिक द्वंद्वों में भी संघर्ष कर उन पर विजय दृष्टिगोचर होती है। वे अंतर बाह्य दोनों संग्रामों में शौर्य का परिचय देते हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे, परशुराम जी भी अवतार थे, लेकिन क्रोधी थे। वे क्रोध पर संयम नहीं कर सके, किंतु श्री राम ने अपने जीवन में किसी भी दुर्गुण को स्थान नहीं दिया, किसी बहाने उन्हें अभिव्यक्त नहीं होने दिया। जब विश्वामित्र के यज्ञ को राक्षस विध्वंस करने लगे, तब उन्होंने अयोध्या जाकर राजा दशरथ जी से यज्ञ के रक्षार्थ उनके पुत्र राम लक्ष्मण को मांगा। पहले तो राजा इन बालकों को देने को तत्पर नहीं हुए, किंतु वशिष्ठ जी के बहुत समझाने के बाद दशरथ जी ने ममता त्याग कर दोनों पुत्रों को मुनि को सौंप दिया। श्री राम ने अल्पायु में ही बड़े राक्षसों का वध कर मुनि के यज्ञ की रक्षा की। वहां उनके बाह्य रण शौर्य का परिचय मिलता है। विश्वामित्र मुनि के संग वन हेतु प्रस्थान करते समय गोस्वामी जी ने लिखा, पुरुष सिंह दो बीर, हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करण। ताड़का जैसी राक्षसी का भगवान ने मार्ग में वध किया, सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया। ऐसे शौर्यशाली हैं श्री राम। भगवान अपने चारों भाइयों के साथ खेलते, खाते और विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, लेकिन जब उनके पिता श्री दशरथ जी ने उन्हें राजा बनाने की घोषणा की, तो वे सोचने लगे,
जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उचाहा। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। यहाँ उन्होंने राजलोभ की वृत्ति पर विजय प्राप्त कर उदात्त शौर्य का परिचय दिया। दूसरा, उन्हें राज्य न मिलकर 14 वर्ष का अयाचित अप्रत्याशित वनवास मिला तो भी कोई दुख नहीं, अपितु श्री राम समता में स्थित हैं। यहाँ उन्होंने अप्रत्याशित प्रतिकूल परिस्थिति में समता बनाए रखने का शौर्य प्रस्तुत किया। यह कार्य रणभूमि के संग्राम, स्थूल रण संग्राम से कहीं अधिक और प्रबल होता है, जिस पर अपने आभ्यंतरिक शौर्य शक्ति से विजय प्राप्त कर श्री राम ने मानव को विषम परिस्थिति में संतुलित जीवन जीने का संदेश दिया। पिताजी श्री राजा दशरथ जी की मृत्यु के बाद चित्रकूट जाकर सभी भाइयों और प्रजा, मंत्री, मुनियों द्वारा अयोध्या का राजा बनने का प्रस्ताव देने पर श्री राम उसे प्रेम से अस्वीकार कर भाई भरत को ही राज्य सौंप देते हैं। नहीं तो वे धर्म स्थापना हेतु राज्य शक्ति की उपयोगिता दिखाकर राज्य स्वीकार कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए श्री राम लोक में अलौकिक हैं, सामान्य में असामान्य और विशेष हैं, क्योंकि उनके जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई अमर्यादित अभिव्यक्ति नहीं है। भगवान श्री राम के समर भूमि के रूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालु कपि चहु दिसी बने, कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जही आनन घने। अतुलनीय बलशाली कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल नयन लाल हैं, शरीर पर रक्त कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण घुमा रहे हैं। उनके चारों ओर बंदर भालू सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन सहस्र मुख वाले शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। रावण के द्वारा किए जा रहे यज्ञ को वानरी सेना द्वारा विध्वंस करने के बाद रावण क्रोधित होकर श्री राम से युद्ध करने रणभूमि की ओर चला। इधर से भगवान श्री राम भी युद्ध करने चले। उस समय के श्री राम के शौर्य रूप का वर्णन तुलसीदास ने किया है। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखाकर कटी कस्यो, भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरासुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि, मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी का चरण चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास कहते हैं, जो ही प्रभु हाथ में धनुष बाण लेकर घुमाने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दसों दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम से मारीच, सुबाहु, खरदूषण, ताड़का, कुंभकर्ण और रावण का वध किया। ऐसे शौर्यशाली हैं हमारे श्री राम। उनकी इस शौर्य वृत्ति को अपनाकर हम भी अपने जीवन में बाह्याभ्यंतर शत्रुओं और दुर्गुणों पर
विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम का धैर्य। मानव जीवन में सफलता एवं शांति हेतु धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। धैर्य के अभाव में मानव बहुत से सुअवसरों को खो देता है। बाह्याभ्यंतर संग्राम में भी शौर्य और धैर्य की सहायता से विजय प्राप्त किया जाता है। श्री राम शूरवीर होने के साथ साथ बहुत धैर्यशाली भी हैं। श्री राम का धैर्य उनके जीवन का अप्रतिम आभूषण है। जब लंका युद्ध के समय श्री राम को रथहीन और रावण को रथारूढ़ देखकर विभीषण जी ने अधीर होकर श्री राम से पूछा, हे प्रभु, आपके पास रथ, शरीर का कवच और जूते भी नहीं हैं, तब आप कैसे बलवान रावण को जीत पाएंगे? तब भगवान श्री राम ने कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जई होई सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे सखे सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य, शील, सदाचर उसकी ध्वजा और पताका है। इस प्रकार जीवन रूपी विजय रथ के दो पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। ऐसे तो सर्वत्र भगवान की धीर गंभीर वाणी और सौम्य चलन चालन है, लेकिन उनके धैर्य तब दृष्टिगोचर होता है जब समुद्र पार लंका जाने का प्रसंग आता है। समुद्र कैसे पार करें, विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार के परामर्श दिए। विभीषण जी ने समुद्र से प्रार्थना कर मार्ग मांगने का परामर्श दिया, लेकिन लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि देवताओं का क्या विश्वास है, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा दीजिए। श्री राम हंसकर कहते हैं, ऐसे ही करब धरहूं मन धीरा। हम देखते हैं कि अपनी प्रियतमा सीता को तत्काल मुक्त कराने हेतु व्यग्र श्री राम सर्वसमर्थ होते हुए भी मर्यादा की रक्षा हेतु 3 दिन तक समुद्र की अर्चना करते हैं। यहाँ उनका अपरिमित धैर्य दृष्टिगोचर होता है। भगवान श्री राम राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़ देते हैं। तदनंतर परशुराम जी आते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण जी के लिए कर्कश वाक्यों का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि वध करने तक की धमकी दे देते हैं। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान श्री राम उनके सारे कठोर वचनों को धैर्यपूर्वक सुनते और उद्विग्न हुए बिना अत्यंत विनम्रता के साथ उनका यथा योग्य उत्तर देकर उनके क्रोध का शमन कर उन्हें संशय मुक्त करते हैं। ऐसे अपार धैर्यशाली हैं श्री राम। यदि मानव भगवान श्री राम के इन 2 गुणों को अपने जीवन में अपनाए तो वह जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम कृष्ण।